हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे बेसिक लर्निंग इंग्लिश में। दोस्तों, मैं आज ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करूंगा जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम से रिलेटिव क्वेश्चन जो बनता है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो पूछा जाता है, वो हम टॉपिक शामिल किए हैं इसमें। और इसलिए हम टॉपिक को शामिल किए हैं जो हमारा कंपटीशन जो है आजकल मतलब इतना फास्ट हो गया है, इतना चालाक हो गया है, जो समझिए कि पता नहीं चलता कैसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो वही क्वेश्चन हम जो बार बार पूछा जाता है और बार बार मतलब जो संभावना है पूछने जाने का, वो क्वेश्चन को हम इसमें शामिल किए हैं। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसे ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अच्छा है वीडियो। और चलिए दोस्तों, आज फॉर्म भी आने वाला है, एसएससी जीडी से फॉर्म आने वाला है, जो कि ये अप्रैल के बाद जो मई आ रहा है, इसमें फॉर्म एसएससी जीडी का आ रहा है। और उसमें ऐसे मेहनत करिए दोस्तों, ऐसे मेहनत करिए, क्योंकि हम आपको सारा मटेरियल दे रहे हैं, सारा जो भी एग्जाम से रिलेटिव है, जो बार बार एसएससी से रिलेटिव है, एसएससी जीडी सीपीओ, ये सब में जितना बार पूछा गया है वो सब क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं और आप तक हम चाहते हैं कि पहुँचे। और आप भी इतना मेहनत कीजिए दोस्तों कि लगे कि मतलब एग्ज़ाम निकले। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म भी आ रहा है और उसमें जो सब्जेक्ट हमारा बन रहा है वो एसएससी से भी है। जैसे मान लीजिए उसमें जो एसएससी जीडी में पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो साइंस से रहेगा, मैथ से रहेगा, मैथ रीजनिंग से रहेगा, और जीके जीएस से रहेगा, यही सब से रहेगा। और आपको हिंदी से भी रहेगा। तो आपको ऐसे में हम सारा टॉपिक बाय टॉपिक आपको कराएंगे। और कुछ करेंट से भी आता है तो करेंट ताज भी हम करवाएंगे। आप बस हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप पर हम अपने आप पे खुद महसूस करते हैं और खुद मेहनत करके आप तक ये वीडियो पहुंचाने का कोशिश करते हैं। और जितना भी क्वेश्चन बनता है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए दोस्तों, हम आज ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो पूरा इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो इसे अंग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे। ऋग्वेद आर्य पशुचारी लोग थे, यह किस तत्व से पृष्ठ होता है? तो ये हमारे आंसर है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए हैं। अगला उसी में है, आंसर में पुरोहित को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय की होती थी। तो ये हमारे इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कह रहा है कि क्वेश्चन को समझिएगा कि अशोक की प्रशासनिक काल जब चल रहा था तो उसमें भारी परिवर्तन उसके काल में आया, जो कि वो किससे जुड़ा है? तो कलिंग युद्ध से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग युद्ध का महान शासक था? कौन कलिंग युद्ध का महान शासक था? तो खारवेल था। ये कौन था दोस्तों? खारवेल था। अगला क्वेश्चन है, हेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया? हेनसांग जो है किसके शासन काल में भारत आया? ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था हमारा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था, जो कि दिल्ली के थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या है? गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनित वाले प्रथम विजयनगर शासक कौन थे? तो हरिहर थे।
चलिए अगला क्वेश्चन है बाबर का मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आगरा में बाबर का मृत्यु हुआ था। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिवाजी की राज्य की राजधानी रायगढ़ था। कहाँ था दोस्तों? रायगढ़ था। अगला क्वेश्चन है हमारा अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु हरिगोविंद ने। हमने आपको बता दिए कि जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसी क्वेश्चन को अपने टॉपिक में शामिल किया हूं, और आप जरूर इसे पूरा वीडियो देखकर इसका आनंद पूरा उठाए। चलिए दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में शामिल किया? जब ब्रिटिश ने मतलब पंजाब को निम्नलिखित में से कब सन अपने राज्य में शामिल किया? तो ये 1849 में शामिल किया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शांति का अंतर था। आंसर हो जाएगा इसका ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट का। अगला क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों ने भारत में रेलवे की उद्देश्य से शुरू किया था। मतलब कह रहा है कि अंग्रेज जो थे वो भारत में रेलवे क्यों चलाया था, किस उद्देश्य के कारण भारत में रेलवे चलाया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्यों चलाया था? तो अपने सुविधा के लिए ये अंग्रेजों ने भारत में ट्रेन चलाया था, रेलवे चलाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई थी? तो ये व्यावदेश का। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति क्या नहीं होते? उपराष्ट्रपति क्या नहीं होते? तो सांसद सदन सदस्य नहीं होते। सांसद सदन सदस्य नहीं होते उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित है? स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित है? तो ये कोचीन में है। कहाँ है? कोचीन में। अगला क्वेश्चन हमारा भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? भारत की जलवायु पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? इसका आंसर हो जाएगा महासागरीय धाराएं पर। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? निम्न में से कौन सा नदी है जो हिमालय के पार से निकलती है? तो ये सिंधु नदी है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन से भारत में रबी फसल नहीं है? तो जूट है ये आंसर इसका। सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? सबसे विशाल ग्रह कौन सा है? तो ये है हमारा बृहस्पति ग्रह, जो सबसे विशाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितनी भाग में विभाजित होती है? सूर्य या चंद्र ग्रहण जब होता है तो पृथ्वी का जो छाया बनता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये 2 भाग में विभाजित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा महासागरों की सतह पर सूर्य के ओर चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है ज्वार भाटा। अगला क्वेश्चन है हमारा आज़ादी के लिए क्या अनिवार्य है? तो अधिकार। आज़ादी के लिए क्या अनिवार्य है? अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ये हमारा देहरादून में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आरंभिक वैदिक काल में कर वर्ण व्यवस्था धारित थी। तो ये हमारे व्यवसाय पर थे। अगला क्वेश्चन हमारा
कनिष्ठ के शासन काल में रहने वाले साहित्य थे तो ये नागा अर्जुन और अश्वघोष थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय आय का अकाल सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गद्दार पार्टी का संस्थापक कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी का स्थापक जो था कौन था? तो लाला हरदयाल था। अगला क्वेश्चन हमारा, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? तो लॉर्ड चैमफोर्ड के शासनकाल में यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? तो जिनेवा का था। प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? कहा जाता है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग जवाहर सुरंग है और यह किस राज्य में है? तो जम्मू और कश्मीर में है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, लार किसका उत्पाद है? तो शंकुधारी पेड़ से संबंधित है ये। अगला है, नीली क्रांति संबंधित है, ये मछलियों उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है? तो ये कोयला क्षेत्रों से संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा, पल्सर क्या होते हैं? तो पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे को हम पल्सर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये हमारे शुक्र ग्रह है, जो कि सबसे गर्म सौरमंडल में माना जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि आंसर हो जाएगा, यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और धुरी पर घूमने में समान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे ज़रूर आप लाइक और वीडियो पे अगर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाना पड़ता है दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आशा है कि आप वीडियो को देखते हैं तो अगर आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल है तो इसे ज़रूर शेयर करते रहिए दोस्तों। और इसे अगर चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होता है? कहता है कि आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो होता है कौन सा होता है? तो ये होता है हमारे Pb। अगला क्वेश्चन हमारा, वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान। अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? कि हमारे निकाले थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वाधिक धातु जो था वो उसका सिक्का सबसे ज़्यादा कब जारी होता था? तो कौन सा सिक्का था? तो सोना का सिक्का था। अगला क्वेश्चन हमारा, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा
किया था। कुतुब मीनार जब बना तो किसने मतलब किस शासक ने सबसे मतलब किसके प्रसिद्ध शासन काल में पूरा किया गया था? तो ये हमारा इल्तुतमिश के शासन काल में ऐसा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले शासक कौन था? तो ये सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे भारत में। तो यानी कि सबसे ज़्यादा भारत में राज कौन किया था? पुर्तगाली ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? तो कलकत्ता में घटी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो साइंस से रिलेटिव है और आप सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो हम उठाए हैं, जो कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल है, प्रकाश वर्ष मात्रक है या दूरी का है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़ तत्व का माप है? तो द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोन कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, जो ये इसका जवाब हम दे रहे हैं, और आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों इसे ज़रूर अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए दोस्तों, जो भी हम एग्ज़ाम आएगा उसका एग्ज़ाम के पैटर्न का जो भी क्वेश्चन बनेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पूछा जाएगा वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, परमाणु में नाभिक का आकार होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे इसे ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमें ज़रूर आपके कमेंट से हमें मनोबल बढ़ता है कि आपको सही लग रहा है वीडियो। अगर कुछ कमी देख रहे हैं दोस्तों तो हमें ज़रूर बताइएगा अपने फ्रेंड समझ के, और हमें आगे बढ़ने का हमेशा हिम्मत जुटाए दीजिए। और चलिए दोस्तों, थैंक यू आप सभी के लिए।